आज हम इस लेक्चर में बात करते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं उसका जो बेंजीन रिंग है उसकी रिएक्टिविटी पे क्या इफेक्ट होता है। क्या सब्स्टिट्यूएंट जो अटैच होता है ऑलरेडी बेंजीन रिंग पे, क्या वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल के लिए रिंग को एक्टिवेट करता है, उसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है, या वो उस रिंग की बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को डिक्रीज करता है। तो इसके फिर दो टाइप है। पहला टाइप क्या है? पहला किस्म है इसका अर्थोपेरा, हम उसको कहते हैं एक्टिवेटिंग इफेक्ट, रिंग एक्टिवेटिंग, रिंग एक्टिवेटिंग इफेक्ट, रिंग एक्टिवेटिंग, रिंग एक्टिवेटिंग इफेक्ट। इसका मतलब है कि कुछ सब्स्टिट्यूएंट ऐसे होते हैं जो अगर बेंजीन रिंग पे अटैच हो तो वो उस रिंग की रिएक्टिविटी को फर्दर क्या करे, एनहांस करती है, इंक्रीज करती है, रिएक्टिविटी ऑफ द रिंग को एक्टिवेट करती है उस रिंग को। फॉर एग्जांपल जो अर्थोपेरा, अर्थोपेरा डायरेक्टर जो होता है वो ग्रुप जो कि अर्थोपेरा, अर्थोपेरा डायरेक्टर जो है, अर्थोपेरा डायरेक्टर, ये जितने भी है एक्सेप्ट हेलोजन की, एक्सेप्ट हेलोजन के, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये इलेक्ट्रॉन रिंग को डोनेट करते हैं एक्सेप्ट हेलोजन। हेलोजन अगरचे ये अर्थोपेरा डायरेक्टर है लेकिन ये रिंग डीएक्टिवेटर है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है वगैरह। ये अगरचे अर्थोपेरा डायरेक्टर है लेकिन ये क्या है, रिंग एक्टिवेटर नहीं है, रिंग डीएक्टिवेटर है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये करते क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है टुवर्ड्स द रिंग और रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है जिसकी वजह से रिंग एक्टिवेट हो जाता है, मीन उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। इस मैकेनिज्म को हम समझते हैं एग्जांपल के जरिए। फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल यहां मैं कराता हूं नाइट्रेशन, नाइट्रेशन कराता हूं मैं फिनोल का, फिनोल, और दूसरा नाइट्रेशन में कराता हूं यहां पे बेंजीन का। ये बेंजीन है और ये है फिनोल। ये फर्स्ट क्या, ये फिनोल है, ये है फिनोल और ये बेंजीन है। अब जब मैं फिनोल का नाइट्रेशन कराता हूं तो यहां NO ग्रुप है और इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HNO3 की मौजूदगी में करता हूं और 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिक्वायर होगा। तो ये नाइट्रेशन होगा फिनोल का, नाइट्रोफिनोल बनेगा। तो नाइट्रोफिनोल ऐसा कुछ प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा, ये नाइट्रोफिनोल बना। अब अगर मैं बेंजीन का नाइट्रेशन कराता हूं यहां पे तो बेंजीन की लिपिड कंडीशन अलग होंगी। यहां पे यूज करता हूं मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस कंसंट्रेटेड HNO3। ऊपर की केस में मैंने यहां पे डाइल्यूट HNO3 यूज किया, इस नीचे वाले केस में यहां पे मैंने कंसंट्रेटेड HNO3 यूज किया। ऊपर वाले केस में 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, नीचे वाले केस में 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिक्वायर होता है और इसके रिजल्ट में बनता है नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन बनाई। अब ऐसा क्यों हुआ? दोनों केसेस को अगर देखिए, यहां पे अटैच है क्या, इस फर्स्ट केस में, केस नंबर 1 ये है, केस नंबर 2 ये है। फर्स्ट केस में देखिए यहां पे OH ग्रुप अटैच है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये अर्थोपेरा डायरेक्टर है, मीन ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इस बेंजीन रिंग को। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बेंजीन रिंग को तो मोस्टली अर्थो पोजीशन पे और पेरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो ये इनकमिंग जो इलेक्ट्रोपाइल होता है उसके लिए ये रिंग मोर एक्टिवेट हो जाता है, उसके साथ ज्यादा एनहांस रिएक्शन करता है।
अब ये केस देखिए, इस पे किसी किस्म का ग्रुप अटैच नहीं है, तो इसकी रिएक्टिविटी इतनी, देखो खाली बेंजीन जो होता है उसकी रिएक्टिविटी उस बेंजीन से जिस पे कोई ना कोई अर्थ पैरा डायरेक्टर एक्सेप्ट हेलोजन की, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, वो अटैच हो, वो बेंजीन के मुकाबले में ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि उस पे अटैच जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और वो उस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है टुवर्ड्स दिस बेंजीन रिंग। उसकी वजह से इसकी जो रिएक्टिविटी है बेंजीन रिंग की वो बढ़ जाती है। तो अल्कोहल के केस में यहाँ पे जो फिनोल है OH अटैच है, इस केस में हमने यहाँ पे यूज किया डाइल्यूट HNO3। इतना मीन ये कंसंट्रेशन भी रिक्वायर नहीं होगा, क्योंकि रिएक्टिविटी ऑलरेडी इसकी बढ़ गई है ड्यू टू दिस हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, और इसलिए कम टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है। लेकिन इस केस में, फिनोल के केस में जो बेंजीन है, इसके लिए कंसंट्रेटेड HNO3 कंसंट्रेटेड H2SO4 रिक्वायर है, और टेम्परेचर भी ज्यादा रिक्वायर है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू दिस फिनोल। तो इस कमाल किसका है, कमाल है इस अर्थोपेरा डायरेक्टर ग्रुप की। तो जो भी अर्थोपेरा डायरेक्टर है एक्सेप्ट हेलोजन की, वो रिंग की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है। इस वजह से हम अर्थोपेरा डायरेक्टर को कहते हैं कि ये रिंग एक्टिवेटर है। तो इस वजह से रिंग क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है, रिएक्शन तेजी से इजीली करता है। तो एक किस्म तो हो गया रिंग एक्टिवेटिंग। अब दूसरा पढ़ते हैं, वो है रिंग डीएक्टिवेटर। अब आते हैं दूसरी टाइप पे। दूसरा है रिंग डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट। रिंग डीएक्टिवेटिंग का मतलब है कि ये सब्स्टिट्यूएंट ऐसे होते हैं जो कि रिंग को एक्टिवेट नहीं बल्कि डीएक्टिवेट करते हैं, लेस रिएक्टिव बना देते हैं। तो दूसरा किस्म है रिंग डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट। इसका मतलब यह है कि अगर ऐसा सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो इस बेंजीन रिंग पे जो कि रिंग को लेस रिएक्टिव बना देता हो, मीन वो इलेक्ट्रॉन उससे डोनेट कर इलेक्ट्रॉन में ड्रॉ करता है उस रिंग से। फॉर एग्जांपल जो मेटा डायरेक्टर ग्रुप है, ऑल मेटा डायरेक्टर्स, तमाम के तमाम मेटा जो डायरेक्टर्स है, प्लस हेलोजेंस भी है। हेलोजन अगरचे मेटा डायरेक्टर नहीं है, अर्थोपेरा डायरेक्टर है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है। ये तमाम क्या है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है। इसका मतलब है कि ये मेटा डायरेक्टर जितने हैं और हेलोजन के साथ ये रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। विड्रॉविंग के नतीजे में जो बेंजीन रिंग होता है उसकी रिएक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस पर कम हो जाती है, और उसका जो रिएक्शन होता है वो स्लो हो जाता है। इसको हम समझते हैं एग्जांपल के जरिए। फॉर एग्जांपल केस नंबर 1, ये केस नंबर 1। केस नंबर 1 में मैं यहां पे रिएक्शन करा देता हूं, बेंजीन का नाइट्रेशन करता हूं, बेंजीन का नाइट्रेशन। बेंजीन के नाइट्रेशन में रिक्वायरमेंट क्या होता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस कंसंट्रेटेड HNO3 और 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिक्वायर होता है, और इसकी रिजल्ट में बनता है नाइट्रोबेंजीन। ये हमने इससे पिछले लेक्चर में पढ़ा था डिटेल से, नाइट्रोबेंजीन बनता है। केस नंबर 2 पे आते हैं। केस नंबर 2 में क्या होता है, केस नंबर 2 में मैं नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रेशन करता हूं, इसका फर्दर नाइट्रेशन करता हूं नाइट्रोबेंजीन का। ये नाइट्रोबेंजीन है। जब मैं इसका फर्दर नाइट्रेशन करता हूं तो इसके लिए कंडीशन क्या रिक्वायर होगी, इसके लिए रिक्वायर सेम कंडीशन है, कंसंट्रेटेड H2SO4 कंसंट्रेटेड HNO3, और इस केस में टेम्परेचर 60 के बजाय रिक्वायर होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये बनेगा डाइनाइट्रो, ये अर्थ तो नाइट्रोबेंजीन बनेगा। फिर मेटा
मेटा नाइट्रोबेंजीन बनेगा, ये मेटा डायरेक्टर है चूंकि, तो मेटा नाइट्रोबेंजीन बनेगा। अब आते हैं इस तरफ, देखो ये डाई सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड हमारे पास बना, ये हमने डिस्कस किया था इसका मैकेनिज्म डिटेल से, पिछले लेक्चरों में हमने डिटेल से इसको पढ़ा। सिर्फ ये समझते हैं कि इस केस में देखो बाकी कंडीशन सेम है, टेम्परेचर चेंज इसमें 60 डिग्री है, यहाँ पे 100 डिग्री है, ऐसा क्यों है? उसकी वजह ये है, हमने ये मैकेनिज्म में भी पढ़ा था कि इस बेंजीन पे किसी किस्म का ग्रुप अटैच नहीं है, तो ये नाइट्रो किधर भी जा सकता है, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, किसी पोजीशन पे भी जाकर अटैच हो सकता है। लेकिन यहां पे इस नाइट्रोबेंजीन का जब हम फर्दर नाइट्रेशन करते हैं तो इस बेंजीन पर ऑलरेडी एक नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप मौजूद है, जो कि इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप है। तो ये नाइट्रो NO2 ग्रुप जो है ये इस बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है, और हमने पढ़ा था कि ये अर्थ पोजीशन को और पैरा पोजीशन को इलेक्ट्रॉन लेस रिच बनाए थे, मीन अर्थों से और पैरा पोजीशन से टोटली इलेक्ट्रॉन क्या करता है, विड्रॉ करता है। तो उस जगह पे हमने ये भी एरेनियम कॉम्प्लेक्स में पढ़ा था कि वहां पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाते हैं अर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे। तो इस वजह से ये जो अटैच होगा मेटा पोजीशन पे अटैच होता है। तो ओवरऑल क्या करता है ये ग्रुप, ओवरऑल ये करता है कि ये जो NO2 ग्रुप है ये इस रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। जब विड्रॉ करता है तो इस बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को ये डिक्रीज करता है। जब डिक्रीज करता है तो आप देखो ये अटैच है ना, तो इस ग्रुप ने इसके मुकाबले में इस बेंजीन रिंग को लेस रिएक्टिव बना दिया। तो अब उस लेस रिएक्टिव बनाने के लिए क्या होगा, हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिक्वायर है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रिएक्शन क्या होता है, ये स्लो होता है, ये स्लो होता है देन दिस रिएक्शन। नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन पास होता है एज कंपेयर टू नाइट्रेशन। अब जब बेंजीन का करता है ये रिएक्शन पास होता है एज कंपेयर टू जब नाइट्रोबेंजीन का हम नाइट्रेशन करते हैं, क्योंकि इस डीएक्टिवेटिंग की वजह से। तो ये नाइट्रो ग्रुप क्या है, NO2, ये रिंग डीएक्टिवेट करता है, तो इस वजह से यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा रिक्वायर होगा, और उसके बावजूद भी इसका ये रिएक्शन ये स्लो होता है एज कंपेयर टू दिस रिएक्शन। ये तो हो गया रिंग डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट, कैसे ये सब्स्टिट्यूएंट रिंग को डीएक्टिवेट बना देता है। अब आते कुछ रिंग एक्टिवेटर की तरफ, कौन कौन सी रिंग एक्टिवेटर है, कौन कौन सी रिंग डीएक्टिवेटर है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है। मैं आप लोग एक टेबल बता देता हूं, यहाँ पे आप लोग के कोर्स में मौजूद है कि कौन सी सब्स्टिट्यूएंट रिंग एक्टिवेटर है, कौन सी डीएक्टिवेटर है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है, कौन सी वीक है, कौन सी मीडियम जो है ना वो एक्टिवेटर है। तो मैं आप लोगों के यहाँ पे टेबल ड्रा करता हूं, ये आप लोग के कोर्स में मौजूद है। पहले पढ़ते हैं एक्टिवेटर्स, पहले एक्टिवेटर्स, यहां मैं लिखता हूं एक्टिवेटर्स, एक्टिवेटर्स। अब एक्टिवेटर में कुछ स्ट्रॉन्ग किस्म के होते हैं, कुछ वीक होते हैं। तो पहला है स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर, पहला पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर में। फिर किसमें है ना, कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ वीक होते हैं, तो अब डिस्कस करते हैं पहले स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग नंबर फर्स्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर। स्ट्रॉन्ग में कौन कौन से एक्टिवेटर शामिल है, सब्स्टिट्यूएंट, इसमें OH है, इसमें OH शामिल है, इसी तरह NH2 है, NH2 है, NHR है, NHR है, और NR2 है। ये क्या, ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर सब्स्टिट्यूएंट है। दूसरा मॉडरेट, दूसरा किस्म है मॉडरेट एक्टिवेटर, जो कि मॉडरेट होते हैं, ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ना ज्यादा वीक होते हैं। इसमें शामिल है OCOR, OCOR, इसी तरह NHCOR, NHCOR, और इसी तरह है NRCOR। ये इसमें क्या है, ये मॉडरेट सब्स्टिट्यूएंट है। थर्ड आते हैं वीक सब्स्टिट्यूएंट, वीक जो एक्टिवेटर होता है, जो कि वीक होते हैं। इसमें कौन कौन से शामिल है, इसमें R ग्रुप जो मिथाइल ग्रुप है, ये क्या, ये एक्टिवेटर है लेकिन वीक है।
तो ये हो गए रिंग एक्टिवेटर। अब दूसरा है, ये फर्स्ट किस्म हुआ ए नंबर। अब आते बी के तरफ, वो है डी एक्टिवेटर। डी एक्टिवेटर, डी एक्टिवेटर की तरफ। डी एक्टिवेटर में भी कुछ स्ट्रांग होते हैं, कुछ वीक होते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं स्ट्रांग को। स्ट्रांग जो डी एक्टिवेटर होते हैं, स्ट्रांग, इसमें शामिल है हेलोजन। जो हमारे पास जो हेलोजन है, हेलोजन, हेलोजन क्या है? ये स्ट्रांग डी एक्टिवेटर है। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, इसी तरह आयोडीन है। ये क्या है? ये रिंग डीएक्टिवेटर है, लेकिन स्ट्रांग डीएक्टिवेटर है। दूसरा है मॉडरेट। मॉडरेट जो डीएक्टिवेटर होते हैं, मॉडरेट, इसमें CHO ग्रुप है अल्डेहाइड का। इसी तरह कार्बोनिल है जो कीटोनिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अमाइड है वगैरह। ये क्या है? ये डीएक्टिवेटर है, लेकिन मॉडरेट टाइप की है। और लास्ट आते हैं वीक, जो वीक टाइप के डीएक्टिवेटर होते हैं। इसमें NO ग्रुप शामिल है, NO2 जो अभी हमने डिस्कस किया, NO2। इसी तरह NH3 पॉजिटिव, अमोनियम जो आयन है। इसी तरह -NR3 पॉजिटिव। तो ये क्या है? ये एक लिस्ट है जिसमें एक्टिवेटर है। तो एक्टिवेटर की किस्में है, कुछ स्ट्रांग किस्म के होते हैं जो कि स्ट्रांगली रिंग को एक्टिवेट करता है, कुछ मॉडरेट होते हैं, कुछ वीक होते हैं। इसी तरह डीएक्टिवेटर की भी 3 किस्में हैं, कुछ स्ट्रांग किस्म के होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि वीक होते हैं।